चलिए अब हमने अख्तर ईमान साहब ने राजद के जिम्मेदारों को जनाब लालू प्रसाद यादव को 2 खत लिखकर कहा कि आइए हम आपसे अलायंस करने के लिए तैयार हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना सख्त और तकलीफदेह बात और फैसला हमने लिया था कि जिस पार्टी ने हमारे 4 विधायकों उन बेईमानों को खरीद लिया, उसके बावजूद भी हमने कहा कि आइए भाजपा को रोकते हैं। एक नहीं 2 खत अख्तर ईमान साहब ने लिखे। फिर एक यहाँ पर लीडर ऑपोजिशन तेजस्वी यादव को भी लेटर लिखा और अख्तर ईमान ने लिखकर कहा कि हमको सिर्फ 6 सीट दे दीजिए। अगर आपकी हुकूमत बनती है तो हमको मंत्री का पोस्ट मत दीजिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप बीजेपी को रोकिए, फिरका परस्ती को खत्म करिए और सीमांचल के इंसाफ के लिए संविधान में जो आर्टिकल है उस आर्टिकल के तहत सीमांचल में एक डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए ताकि यहाँ की सरजमीन पर बसने वालों को इंसाफ मिल सके। सिर्फ यही बात MIM पार्टी की तरफ से जनाब अख्तर ईमान ने लिख दी है। अब ये आपको देखना है, ये दुनिया देखेगी कि जो लोग हम पर झूठा इल्जाम लगाते थे और जो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या जरूरत थी आपको खत लिखने की, तो मैं उनको कहना चाह रहा हूं, जिसमें हमारे दोस्त भी हैं, हमारे दुश्मन भी हैं, हमारे मुखालिफिन भी है। ये खत हमने ताकत की बुनियाद पर लिखा है, कमजोरी की बुनियाद पर नहीं लिखा था। और अगर कोई लोग हमारे खत लिखने को समझ रहे हैं कि आपने 5 सीट जीते थे, आज आपने खत क्यों लिखा? मेरे भाई, ताकत की बुनियाद पर सीमांचल की आवाम पर हमको पूरा यकीन है कि वो हमारे साथ थे और इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।